नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए हैं। जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है भाई वो रहने वाली है बीएड और एमएड से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड या एमएड करना चाहते हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितनी सीट्स रहती हैं, एडमिशन डेट क्या है, एंट्रेंस डेट क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज से भी कराती है, जो कि आपके 3 कोर्सेज हैं टोटल। एक तो बीए बीएड है, एक बीएससी बीएड है और एक बीकॉम बीएड है। तो ये टोटल 3 कोर्सेज हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, ठीक है, बीएड से रिलेटेड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी जो एडमिशन डेट है वो क्या रहने वाली है। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं 24 तारीख से 24 मई से, ठीक है। और जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 30 तारीख तक भरे जाएंगे, यानी कि 30 जून तक आपके फॉर्म्स है वो भरे जाने वाले हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। अगर एलिजिबिलिटी की इसकी मैं बात करूं तो अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपको 12th में आर्ट होनी चाहिए। अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए। अगर आप बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास 12th में कॉमर्स होनी चाहिए और आपके 50% नंबर हैं जो वो होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इसका आगे का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो जो आपके एडमिशन्स हैं वो एंट्रेंस बेस्ड रहने वाले हैं। और आपका एंट्रेंस कौन सा रहने वाला है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो जो आपका एंट्रेंस है वो NCET करके है, यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके जो नंबर है, इसका जो स्कोर है, इसकी जो रैंक है, उसके बेस पर ही आपका बीएड जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उसमें एडमिशन होगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं इनकी वो कितनी हैं। तो सभी के लिए टोटल 50-50 सीटें हैं, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं बीए बीएड के बारे में तो टोटल 50 सीट हैं, बीएससी बीएड के बारे में 50 सीट हैं, बीकॉम बीएड के बारे में 50 सीट है। तो टोटल मतलब आपकी 150 सीट्स हो गया इंटीग्रेटेड कोर्स में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसकी फ़ीस है वो फ़ीस क्या रहने वाली है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो जनरल के लिए 1200 रुपये रहने वाली है और SC BC या अदर कैटेगरीज़ के लिए 300 रुपये रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी जो बीएड की फ़ीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो आपकी 1 साल की बीएड की फ़ीस रहने वाली है 29,205 रुपये, यानी कि आपका चाहे बीए बीएड करो या बीएससी बीएड करो या बीकॉम बीएड करो, आपकी टोटल फ़ीस जो रहने वाली है वो 29,205 रुपये पर ईयर रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी। आपने एंट्रेंस तो दे दिया है, लेकिन एंट्रेंस डेट के बाद आपके जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगने वाली है, आपके एडमिशन्स कब होंगे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 2 जुलाई को लगने वाली है, ठीक है। 2 जुलाई से लेकर आप अपनी फ़ीस और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो 3 तारीख तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए और जो आपकी फ़ीस है वो 3 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है तो सेकंड काउंसलिंग भी लगेगी। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी मतलब डेट क्या रहने वाली है। तो 5 तारीख यानी कि 5 जुलाई आपकी डेट है वो रहने वाली है और 7 जुलाई तक आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपना जो फीस वगैरह है वो पे कर सकते हो। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, अगर बाई चांस सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है और सीट्स वैकेंट रह जाती हैं अपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ में, तो आपकी जो 11 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि 11 जुलाई को, और 12 जुलाई तक आप अपना फ़ीस पे करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अपना एडमिशन ले सकते हो। तो ये होगी थी बात आपके बीएससी बीएड बीकॉम बीएड और बीए बीएड के बारे में, जो कि आपके इंटीग्रेटेड कोर्स थे। अब बात कर लेते हैं हम जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड स्पेशल एजुकेशन से कराती है, जो आपके स्पेशल है वो कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो जो बीएड है आपका स्पेशल एजुकेशन से वो 2 साल का कोर्स है, ठीक। और जो आपके फॉर्म्स है वो निकल चुके हैं, तो आप अपना फॉर्म जल्दी जल्दी फिल कर लो। और अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो भाई आप अपने एडमिन से कांटेक्ट करके आप अपने ग्रुप में ज्वाइन होकर अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 तारीख रहने वाली है। तो 15 जून तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो बीएड के, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस की बात करूँ मैं तो जो आपका एंट्रेंस है वो 22 जून को रहने वाला है और 25 जून तक आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपकी बैचलर या मास्टर डिग्री सोशल साइंस में होनी चाहिए या साइंस में होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो इसकी सीट्स हैं वो कितनी रहने वाली हैं। तो इसमें आपको टोटल 30 सीट्स मिलेंगी, 30 सीट्स ही इसमें रहने वाली हैं बीएड में। और जो आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी, तो जो आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी लगेगी 10 तारीख को, यानी कि 10 जुलाई को आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी और 11 जुलाई तक आप अपना फ़ीस पे कर सकते हो और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जो आपकी लगेगी वो 15 तारीख को लगेगी, 15 जुलाई को, और 16 जुलाई तक आप अपने फ़ीस फिल करके और अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करा के सारा कुछ करके आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है, तो अगर बाई चांस आगे मेरिट लिस्ट आगे अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी जो कि 22 तारीख को लगने वाली है। ठीक है, 22 तारीख तक आप अपना नाम आ गया। ठीक है, 23 तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अपनी फ़ीस पे करके अपना बीएड में एडमिशन ले सकते हो। तो जो आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन की जो फ़ीस है वो क्या रहने वाली है, तो जो आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन की फ़ीस है वो 11,140 रुपये रहने वाली है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमएड के बारे में, एमएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो जो आपके फॉर्म्स हैं उसकी डेट क्या है भाई, 24 तारीख है, सेम है, लेकिन जो आपकी लास्ट डेट है वो 15 तारीख रहने वाली है, 15 जून। ठीक है, और एमएड का जो एंट्रेंस है वो कब होगा, तो आपका 21 तारीख को, 21 जून को आपका एमएड का एंट्रेंस होगा और 24 जून तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा और रिज़ल्ट के बेस पे आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो एलिजिबिलिटी है उसकी, वो क्या रहने वाली है। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स से। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसमें सीट्स कितनी रहने वाली हैं। तो जो इसमें सीट हैं वो 15 रहने वाली हैं और जो मेरिट लिस्ट की डेट है वो सेम एज इट इज बीएड जैसी थी ऐसी ही एमएड की लगेगी, मतलब उसी दिन लगेगी, उसी टाइम लगेगी। तो आपने एक बार बीएड का दोबारा से सुन लेना तो आपको एमएड की मेरिट लिस्ट के बारे में पता लग जाएगा। अब बात कर लेता हूँ मैं फ़ीस के बारे में। तो जो इसकी फ़ीस है वो आपकी 22,650 रुपये पर ईयर रहने वाली है। कई स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं जो सर आप फ़ीस बताते हो वो आपकी पर ईयर है या फिर हमारी बीएड या एमएड की टोटल है। तो जो ये आपकी फ़ीस है वो पर ईयर रहने वाली है, तो आपको 3 साल तक ये पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी 2 साल तक आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो बीएड है या एमएड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप सभी को मैं एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो घर बैठे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने एडमिन से कांटेक्ट करना है। और आपका जो एडमिन से कांटेक्ट कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन होकर एडमिन से कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो मिनिमम चार्जेस में। ठीक है, तो यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए थे। और एक और बात है जो कि भाई अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आपको उसके PYQ चाहिए तो हम PYQ भी प्रोवाइड करवा देंगे। आपको एडमिन से कांटेक्ट करके अपने PYQ प्रोवाइड कर लेना। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ले गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।